अब देखते हैं कि हसन नवाज इनिंग्स ओपन करते हैं, उमैर बिन यूसुफ इनिंग्स ओपन करते हैं, इनके पास एक और भी चॉइस है। 2 साल के बाद पाकिस्तान की जानिब से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। आखिरी मर्तबा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। आपको याद होगा ये वही फिन एलन है जिन्होंने गुज़िश्ता बरस डनीडन में पाकिस्तान के खिलाफ जो 137 रन की जारहाना इनिंग्स खेली थी, उसमें उन्होंने 16 छक्के लगाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल हैगली ओवल ग्राउंड क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है, जिसका पुराना नाम लंकास्टर पार्क था। अब क्राइस्टचर्च के इस ग्राउंड का नाम हैगली ओवल हो गया है और यहाँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले टी20 में मद्दे मुकाबल होंगी। जो पिच के हवाले से इत्तला है वो ये है कि पिच पर खासी घास मौजूद है और ये सीमर्स के लिए और फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार साबित होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ये मैच क्राइस्टचर्च के वक्त के मुताबिक दोपहर 2:15 बजे शुरू होगा। उससे पहले इसी मैदान पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो विमेन टीमें हैं, उनके दरमियान एक मैच खेला जाएगा। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस मैच के लिए क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है। न्यूजीलैंड की टीम में मैंने कल भी आपको बताया था कि कई टॉप के क्रिकेटर जो IPL खेलने चले गए हैं, रचिन रविंद्रा है, मिचेल सेंटनर हैं, उनके अलावा ग्लेन फिलिप हैं और बहुत सारे उनके क्रिकेटर जो हैं वो गए हुए हैं IPL खेलने, और उसके अलावा डेवन कॉनवे हैं। ये सब नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो न्यूजीलैंड ने टीम अनाउंस की है, बड़ी तगड़ी टीम है और उनके कप्तान माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर सलाहियत रखती है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। इससे पहले जब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस जनवरी में जो टी20 सीरीज खेली थी, उसमें 4-1 से शिकस्त हुई थी। उस सीरीज के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थे। अब सलमान अली आगा जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान है। अब असल मसला पाकिस्तान के लिए है कि ओपनिंग कौन करेगा। जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उमैर बिन यूसुफ और उनके साथ हसन नवाज को जो है वो इनिंग्स ओपन करने के लिए भेजा जा सकता है। उमैर बिन यूसुफ जो है वो 6 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जबकि हसन नवाज ने अब तक कोई मैच नहीं खेला है। और हसन नवाज का ताल्लुक लिया से है। वो पहले क्रिकेटर हैं लिया के जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हुए। उनकी उम्र 22 बरस है। ओपनिंग बैट्समैन है, हार्ड हिटर है, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हसन नवाज इनिंग्स ओपन करते हैं, उमैर बिन यूसुफ इनिंग्स ओपन करते हैं। इनके पास एक और भी चॉइस है कि मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है। लेकिन अगर आप हारिस की परफॉर्मेंस देखें, 9 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने सिर्फ 126 रन स्कोर किए और मोहम्मद हारिस अप्रैल 2023 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल के बाद पाकिस्तान की जानिब से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। आखिरी मर्तबा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। तो और मैं कल भी कह चुका हूं कि हारिस को उन्होंने रखा है, वो टीम से 2 साल बाहर रहे। हसीबुल्लाह जो टीम में आए उनको इन और आउट किया जाता रहा। अब हसीबुल्लाह जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर है। उसके अलावा कल जो कहा जा रहा है कि अब्दुस समद 27 साला अब्दुस समद जो बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, चैंपियंस कप में भी उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तो हो सकता है कि अब्दुस समद जो है कल अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करें हसन नवाज के साथ साथ। तो पाकिस्तान की अगर टीम पर आप नजर डालें तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि उमैर बिन यूसुफ, हसन नवाज, उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, कप्तान सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी और फिर उसके अलावा शादाब खान जो कि वापस आए हैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम में। उनके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी। अब अबरार अहमद को ये खिलाते हैं एक और स्पिनर को, या फिर किसी फास्ट बॉलर को ये मौका फराहम करते हैं जिनमें मोहम्मद अली भी शामिल हैं। तो किसको खिलाते हैं ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स तो ऑलरेडी हैं। एक शादाब खान स्पिनर है जो कि रेगुलर बॉलिंग करते हैं और उनके अलावा कप्तान सलमान अली आगा भी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि पिच ऐसी है कि जहां पर घास बहुत है तो ये पिच जो है फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम में फिन एलन शामिल है। आपको याद होगा ये वही फिन एलन है जिन्होंने गुज़िश्ता बरस डनीडन में पाकिस्तान के खिलाफ जो 137 रन की जारहाना इनिंग्स खेली थी, उसमें उन्होंने 16 छक्के लगाए थे और वो उन्होंने रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया था हजरतुल्लाह
नवाज़ का, अफ़गानिस्तान के, जिन्होंने एक इनिंग्स में 16 छक्के लगाए थे। और अगर देखें तो फिन एलन जो है, वो मजमूई तौर पर 9 इनिंग्स में अब तक 31 छक्के लगा चुके। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका जारहाना अंदाज़ पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकता है। और न्यूज़ीलैंड की टीम में फिन एलन के अलावा मार्क चैपमैन हैं, डैरल मिचेल हैं। उनकी बैटिंग भी न्यूज़ीलैंड की अगर आप देखें तो खासी तगड़ी बैटिंग नज़र आती है न्यूज़ीलैंड की। और उनके कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी बैटिंग कर लेते हैं। टिम सीफर्ट जो उनके विकेट कीपर हैं, वो भी बैट्समैन है, लेकिन वो शायद कीपिंग ना करें। उन्होंने जो हे को अपना विकेट कीपर रखा है इस टी20 मैच के लिए। तो न्यूजीलैंड की टीम में इश सोडी और माइकल ब्रेसवेल जो हैं, वो स्पिन बॉलिंग का बोझ उठाएंगे। उनके अलावा फास्ट बॉलिंग के शोबे में विल और ऑक हैं, बेन सीयर्स हैं, जैकब डफी हैं। तो अब किसको खिलाते हैं? और फिर उनके अलावा उनके जो फास्ट बॉलर हैं, मैट हेनरी, वो भी फिट होकर वापस आ गए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कल के मैच में वो खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है कल का ये मैच, क्योंकि जिस तरह की पिच है। और खास बात ये कि पाकिस्तान की जो ये 16 रुकनी स्क्वाड है, इसमें कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो शामिल नहीं कि जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई निस्फ सेंचुरी बनाई हो। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है 300 से ज़ायद टी20 खेल चुके हैं इस टीम में शामिल, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 500 से ज़ायद टी20 इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा हासिल है। और दुनिया में अब तक जो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल मैचेस वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, 44। और कल मैंने आपको बताया था कि सितंबर 2021 के बाद से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 20 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। रेगुलर सीरीज हो रही है टी20 इंटरनेशनल मैचेस की। तो यकीनी तौर पर मुकाबला होगा। अब सलमान अली आगा क्या करते हैं एज अ कैप्टन, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। अभी तक तो उन्होंने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ज्यादा खेले भी नहीं है टी20। और दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें, उमैर बिन यूसुफ सिर्फ 6 टी20 खेले हैं, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। हारिस जो है वो 9 टी20, मोहम्मद हारिस 9 टी20 खेले हैं, वो विकेट कीपिंग करेंगे। और बाकी जो खिलाड़ी बाहर बैठने का जिनका इम्कान है, उनमें सुफियान मुकीम है, उसके अलावा उस्मान खान है, जहादात खान, आया उन्हें खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। खुशदिल शाह भी इस टीम का हिस्सा है, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली भी इस टीम का हिस्सा है। तो आया इनमें से, इन पांचों में से कोई एक 11 रुकनी टीम में जगह बनाने में कामयाब होता है या नहीं होता। बहरहाल ये टी20 सीरीज, चूंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना है अगले साल भारत में, और इससे पहले एशिया कप है इस साल, तो ये उस की तैयारी का एक हिस्सा है। इसलिए कई नौजवान क्रिकेटर्स को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया गया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस टी20 सीरीज के मैचेस में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।